श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो गाय माता को आपको जरूर खिला देनी चाहिए। अगर आप यह चीज गाय माता को खिला देते हैं तो मान करके चलिए आपको लाभ ही लाभ होगा और आपकी हर एक मनोकामना जया एकादशी के बाद पूरी हो जाएगी। भक्तों, सनातन ज्ञान चैनल कभी भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। साल 2025 में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी है। जया एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। अगर आप वास्तव में जया एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ आप गाय माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, जो उपाय आपको बताए जाएं बस वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं जया एकादशी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहेगी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी करेगी रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो वेतन आता है, आपके घर में जो भी सेविंग है, आपकी तिजोरी में जो भी रखा हुआ धन है वह कभी भी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी ही चीज चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। रंग से राजा बन जाता है व्यक्ति और 33 करोड़ देवी देवताओं को आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। जया एकादशी के दिन गाय माता का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वो गाय माता से जुड़े उपाय हैं जिन्हें यदि जया एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको जया एकादशी पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, जो कि जया एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 7 या 8 फरवरी को जया एकादशी को दोस्तों जया एकादशी 8 फरवरी को पड़ रही है। जया एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई को रहता है वह दिन अब आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी एकादशी आती है, पर इस नव वर्ष में पड़ने वाली एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी जया एकादशी है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी और उनके साथ साथ पीपल का वृक्ष अगर है तो पीपल का वृक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो तुलसी माता के पौधे की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जया एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में वेदों पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ कि माघ महीने की एकादशी में जया एकादशी में श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी उनके साथ साथ कुबेर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जया एकादशी के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा उनके साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं जया एकादशी का व्रत रखती हैं और पीपल वृक्ष के परिक्रमा देते हुए पूजा को सफल करती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग लगाती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर लेती हैं, जिससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और महिलाओं को परिवार की कुशलता के लिए आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जया एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा और विशेष खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 100 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जया एकादशी के दिन पूरे समय में व्रत करना चाहिए। जया एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जया एकादशी के दिन स्नान और प्रातः ब्रह्म काल में उठने का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन अगर इस दिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय माता वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के पश्चात आपको श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वह असीम आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दिशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय माता को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या किसी भी एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को भोग जरूर लगाते हैं। उसमें गाय माता को जरूर कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को 8 फरवरी 2025 जया एकादशी वाले दिन भी करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है, उनकी विधि विधान से पूजा करना है, उनकी 7 परिक्रमा जरूर देना है। जो भी भोग आपने बनाया है वह किसी पवित्र नदी के तट पर या घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है और पीपल के पेड़ के कच्चे धागे के साथ परिक्रमा करना जरूरी होता है। अगर आप 7 की जगह 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। जो भी जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि जया एकादशी के दिन गाय माता को जरूर खिलानी है। दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की वीडियो को आपने बीच से देखा, काट कर देखा तो यकीन मानिए आपको सफलता हासिल नहीं होगी, आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। कामयाब होने में कोई बाधा आ रही है उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे आपके जीवन में आपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी भी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता नहीं लिखा है तो जरूर ही लिख दे। दोस्तों आप पूरा देख चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है यह जया एकादशी। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 वीडियो तक कभी भी कोई भी किसी भी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। दोस्तों इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझा गया। जया एकादशी के दिन यदि कहीं भी तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल करके स्नान कर ले। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाए और सूर्य को अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। वहां आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक के पास श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करना है। अगर पीपल का वृक्ष आपको ना मिले तो आप घर पर ही तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ न कुछ भोग के लिए जरूर ही लेना है, जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म में जया एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है इस प्रकार से आपको पूजन करना और हाथ में कुछ चावल लेकर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है। दोस्तों सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को
पेड़ के पास में उस पीपल की पेड़ की जड़ में छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोल करके पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीप दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जया एकादशी के दिन। और इस दिन समझा जाता है पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार जो एकादशी पड़ रही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गाय माता से जुड़े हम उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाब होने में कोई भी बाधा आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहें कि आपके जीवन में आपार धन सुख संपत्ति कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी में जो भी दुख दर्द है सब दूर हो जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी भी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस जया एकादशी पर श्री हरि विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी और मंगल देवताओं भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें हम इस बार जो जया एकादशी पड़ रही है वह शनिवार के दिन 8 फरवरी के दिन पड़ रही है, इसलिए हम आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का दोष भी दूर होता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। साथ ही जया एकादशी के दिन एक नया उपाय तो आपको जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता देते हैं, इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का एक चौमुखी आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी आटे के दीपक में लंबी बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें लंबी बाती ही डालें। लाल कलावे की बाती का दीपक आपको जला देना है। 4 बाती लगाकर, चारों बाती मतलब 4 भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय में जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांग कर छोड़ दें। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे सीधे आपको प्राप्त होगी। यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको इस उपाय को जरूर करना है। बहुत ही लाभकारी उपाय हम बता रहे हैं, बहुत ही आपको यह लाभ देगा यह उपाय। और अब बात कर लेते हैं गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े हुए उपाय आपको करने हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कभी कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। दोस्तों जया एकादशी के दिन आपको गाय माता की पूजा अवश्य करना है और गाय माता को भोग अवश्य लगाना है। जया एकादशी के दिन बनाया गया जो भोग है उसमें से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूड़ी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जी हलवा जो भी आपने बनाया है वह गाय माता को जरूर खिलाना है। दोस्तों हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों हो सके तो माघ के महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से गलत जानकारी नहीं देगा। हमारे द्वारा बताए गए सभी नियम अगर आप नियमबद्ध तरीके से करते हैं तो यह एकदम 100% कारगर सिद्ध होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि जया एकादशी वाले दिन गाय माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदान खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा पर जिस यात्रा पर आप निकले हैं आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार सुनना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों जया एकादशी के दिन आप गाय के साथ भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती तो उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों
गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार तो गाय माता बीमार होकर बेचारी दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर के शास्त्रों में कहा गया है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए गाय माता के साथ। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदारी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप आए गर्दाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा था और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को कभी भी नहीं भगाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वह घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे लोग और पाप के भागी बनते हैं। गाय माता की सेवा करने वाले लोग पाप से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, गाय की सेवा से पिछले कई जन्मों में किए गए जाने अनजाने में पापों से भी मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, तो वह लोग जीवन के सभी इच्छाएं उनकी पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा गया है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला भी पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने से, सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो गया है तो गाय को प्रतिदिन किसी भी या एकादशी को गाय से गुड़, रोटी, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, हर एक इंसान और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध तथा दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या वह आपको अशुभ फल दे रहा हो तो आपको गाय माता की सेवा अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आप जो रोटी बना रहे हैं कोशिश करें उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इससे आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बना करके खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सली गड़ी चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। और आप साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ पर बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर इसके बाद गाय को खिलाएं। एक एक लोई गाय माता को खिला दे। उसके बाद आप गाय माता के चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप गाय माता की 7 परिक्रमा भी जरूर कर ले, आपके समस्त काम पूरे होंगे। और साथ ही साथ गाय माता को जब भी आप रोटी दें या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें, अगर हल्दी नहीं रख रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी, मिश्री, शक्कर आदि रखकर गाय को जरूर खिलाएं। कभी भी सूखी रोटी गाय को ना खिलाएं। सूखी का मतलब रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर रख करके गाय माता को खिलाएं। और दोस्तों, इस जया एकादशी पर एक खास उपाय जरूर करें। अपने हाथ पर गुड़ चिपकाकर गाय माता को अवश्य चटाएं। इससे आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं वह चमक उठेंगी और आपका भाग्य चमक
चमक उठेगा। दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय हमारा आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को आप भी एक बार जरूर आजमा कर देखें और अपने भाग्य को अवश्य चमकाएं। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उस गुड़ को चिपका देना है और गाय माता को वह गुड़ चटाना है। जैसे ही गाय माता इस गुड़ को अपनी जीभ से चाटेगी, यकीन करिए जैसे जैसे गाय माता उस गुड़ को अपनी जीभ से चाटेगी तो आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं वह निखर कर उभर कर आएगी और आपका भाग्य चमकने लगेगा। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिए और फिर अपने भाग्य को चमकता हुआ देखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।